अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण भ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सज्जनों, प्रभु भोले शंकर त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। अकेले नहीं गए, सती को साथ में लेके गए। संग सती जग जननी भवानी सती जी को साथ में लेकर गए हैं। इसीलिए भगवान को सबसे बड़ा गृहस्थी कहा गया है। तो सती जी कहती हैं कि प्रभु, आपको और कोई कथावाचक नहीं मिला जो आप कुंभ से कथा सुनने के लिए, कुंभज ऋषि से कथा सुनने के लिए निकल पड़े, जो घड़े से प्रकट हुआ है, जिसका जन्म घड़े से हुआ है। ऐसे सती जी शंकर जी को कहती है। सज्जनों, भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं, जाते हैं सज्जनों, तो जब कहीं भी कथा होता है तो क्या नियम है कि जो वक्ता होता है उसका पूजन श्रोता करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, भोलेनाथ जी श्रोता है और कुंभज ऋषि वक्ता है। भोलेनाथ तो जो वक्ता है वही श्रोता की पूजा कर रहे हैं। जब सती जी इसे देखती हैं तो आश्चर्य में पड़ जाती हैं, कहती हैं ये क्या कथा कहेगा। भगवान भोले शंकर कैसे कथावाचक के पास लेकर आए गए। अब हमारे ऐसे दिन आ गए हैं जो कुंभज ऋषि से हम कथा सुने। तो सज्जनों, कुंभज ऋषि ने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ कथा बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। सज्जनों, असली भोले शंकर के नजर में असली कथावाचक तो कुंभज ही है, क्योंकि राम कथा जो है वो समुद्र के समान अपार है। इसकी कोई पार नहीं पा सकता, था नहीं लगा सकता। और जो इतने बड़े राम कथा, समुद्र के समान जो राम कथा को घड़े में भरकर हमको पिला दे, तो सबसे बड़ा कथावाचक भगवान भोले शंकर के नजर में कुंभज ही हुआ। सज्जनों, भगवान ने बड़े प्रेम से कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनी और उन्हें बड़ा आनंद आया। उसके बाद भगवान जब वहां से निकले कुंभज ऋषि के यहाँ से वन में, तो मन में सोच रहे हैं कि कथा तो हमने सुन लिया, अगर हमारे इष्ट मेरे प्रभु श्री राम जी का दर्शन हो जाता तो और अच्छा रहता। कहते हुए सज्जनों भगवान आगे को बढ़ते हैं। तो भगवान राम उनको सामने दिख गए सज्जनों, क्योंकि वन में सज्जनों उस समय दो कथाएं चल रही हैं। एक तो भोले शंकर कुंभज ऋषि से कथा सुन रहे हैं, और दूसरी राम जी सीता जी की खोज में एक वन से दूसरे वन भटक रहे हैं, पत्नी वियोग में लीला करते हुए। तो जब भोले शंकर ने उनको देखा है तो उनके मन में यह, वो दूर से ही उनको प्रणाम कर लिया है और सोचे हैं कि पास नहीं जाऊंगा। अगर पास जाऊंगा तो भगवान तो वन में लीला कर रहे हैं, तो सारा भेद खुल जाएगा सज्जनों। उसके बाद भगवान प्रणाम करके भोले शंकर आगे बढ़ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज न सावन। सज्जनों, सती जी से भोले शंकर कहते हैं कि सती, आप एक काम कीजिए, आप भी राम जी को, मेरे इष्ट सच्चिदानंद है, इनको प्रणाम करिए। तो सती जी के मन में संदेह हो रहा है। वो कह रही हैं कि ये श्री राम जी सच्चिदानंद नहीं हो सकते, ये आपके इष्ट प्रभु श्री राम नहीं है, जो पत्नी वियोग में एक वन से दूसरे वन में भटक रहे हैं। सती जी के मन में, तो भोले शंकर समझ जा रहे हैं कि सती के मन में संदेह हो गया है। तो हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। सजनों, श्री राम जी सारे वृक्षों लताओं से पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को कहीं देखा है। जगह जगह घूम रहे हैं और व्याकुल है सजनों। तो भोलेनाथ को पता चल गया है कि सती के मन में संदेह हो गया है। अब इनके संदेह को कैसे दूर किया जाए, तो भोले शंकर सती से कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि भी जाए परीक्षा ले हो।
सती, अगर आपके मन में संदेह है कि ये हमारे प्रभु श्री राम नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप जाइए और जाके हमारे इष्ट मेरे प्रभु का परीक्षा लीजिए। तो सती जी कहती है कि आप भी मेरे साथ चलिए, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। तो भोले शंकर कहते हैं कि नहीं, आप जाइए, मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप जाइए। तो सती जी जाती हैं राम जी की परीक्षा लेने सजनों। और भोले, इसीलिए सजनों भोले शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं कि बट वृक्ष को विश्वास का प्रतीक कहा गया है हमारे शास्त्रों में सजनों। उसके बाद भोलेनाथ भी तो सोचते हैं कि सती आप जाइए, वही सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो हमारे प्रभु श्री राम जी चाहते हैं। फिर सजनों भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठ के प्रतिज्ञा कर रहे हैं सती की। और उसके बाद सती चली अब परीक्षा लेने सजनों, और वो क्या करती हैं कि माता सीता का रूप धारण कर लेती है और राम जी के आगे आगे चलने लगती है। नकल में भी अकल लगाने की जरूरत होती है सजनों। अगर आप किसी के नकल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अकल होगा, तभी आप नकल कर पाएंगे। सीता जी राम जी के पीछे पीछे चलती थी, वो आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी जब उनको देखते हैं तो कहते हैं कि उमा किस भेष में आई है, लेकिन राम जी जब सती को देखते हैं उन्हें तो कुछ भी शक नहीं होता है, वो तो ब्रह्मा है, हमारे प्रभु श्री राम सब जानते हैं। तो जब देखते हैं सती को तो जाती रूप में तो उनको देखा ही नहीं, उन्होंने सती रूप में ही उनको देखा है। उसके बाद राम जी के पास राम जी उनके पास जाते हैं सती के पास और कहते हैं कि प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं अवध नरेंद्र दशरथ के पुत्र हूँ। हे माँ, आप इस वन में किस प्रयोजन से विचरण कर रही हैं और भोलेनाथ जी कहाँ हैं? आपको तो उनके साथ होना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं सती से। तो सजनों सती जब समझ जाती है कि हमको पहचान गए, उल्टे पांव वहां से वापस लौट आती है और कहती हैं कि जिस राम के रामत्व पे, देवत्व पे, ब्रह्मत्व पे हमको भरोसा नहीं था, आज वही श्री राम मेरे प्रभु को हर जगह दिखाई दे रहा है, सब जगह राम ही राम व्याप्त है। फिर सजनों सती जी सोचती हैं कि अब मैं भोले शंकर पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी। तो सती जी जब आती हैं वापस लौट के, तो सजनों शिव जी पूछते हैं कि सती आपने परीक्षा ले लिया मेरे इष्ट मेरे श्री राम जी का? तो सती ना कह रही है कि प्रभु हमने परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने दूर से प्रणाम कर लिया था ना, ठीक वैसे ही हमने भी राम जी को दूर से ही प्रणाम करके मैं आ गई, क्योंकि मैंने देखा कि हर जगह उनका ही नाम व्याप्त है, सब लोग राम ही राम पुकार रहे हैं, तो मैं भी दूर से प्रणाम कर लिया। तो सजनों भोले शंकर को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि जरूर कुछ वन में लीला हुआ है, तो उन्होंने ध्यान मग्न हुए और सारी चीजें देख लिया कि कैसे सती माता सीता का रूप धारण कर लिया। जब भोले शंकर ने सजनों देखा कि सती माता सीता, तो बहुत उनके मन में दुख हुआ, मन में सोच रहे हैं कि ऐसी परीक्षा सती ने ले लिया, इतनी कठोर परीक्षा के साथ भी इतनी कठोर परीक्षा सती ने ले लिया। तब उनके मन में बड़ी वेदना हुई सजनों, भोलेनाथ के मन में बहुत दुख हुआ और कह रहे हैं कि अगर माता सीता का रूप अगर सती ने रख लिया, बना लिया, तो मैं अब सती के संग प्रीति नहीं करूंगा, क्योंकि सीता हमारी माता है, मैंने उनको मां समान माना है, और यदि मैं सती के साथ प्रीति करता हूं तो मेरी भक्ति मिट जाएगी। अब हम पति पत्नी रहेंगे, लेकिन अब तन के द्वारा हमारा मिलन कभी नहीं होगा सजनों। तो सती मां सजनों शिव जी सती को त्याग कर दिए, उसी समय त्याग कर दिए। और उसके बाद जब शिव जी ने सती त्याग किया है, तो सजनों
अंबर से फूलों की वर्षा सब देवता करने लगते हैं, जय जयकार करने लगते हैं हमारे भोले शंकर का, और कहते हैं कि हे भोले शंकर, हे परब्रह्मा परमेश्वर, ऐसी प्रतिज्ञा केवल आप ही कर सकते हैं, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी पत्नी का त्याग कर दे। ऐसी प्रतिज्ञा हमारे भोलेनाथ ही कर सकते हैं सब। और शिव जी ने सती को त्याग दिया। जब आकाशवाणी को सती ने सुना है तो उनके मन में आया है कि जरूर मेरे भोले शंकर तो पर ब्रह्मा है, जरूर उनको कुछ पता चल गया है। सती, उनसे मैंने झूठ बोल के बहुत बड़ा अनर्थ किया। सती जी के मन में ऐसा अफसोस हो रहा है कि उनसे झूठ कह के मैंने बहुत अफसोस कर रही है कि बहुत गलत किया। उसके बाद सज्जनों क्या होता है कि भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा करके, वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और सती जी को तरह तरह की बातें कह रहे हैं, तरह तरह की कि उनके मन में दुख नहीं हो, मैंने तो सती का त्याग कर दिया। फिर भी माता सती के मन में लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद सज्जनों क्या होता है कि इधर दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासन बनाया, और जब दक्ष को पद मिला तो उनका अभिमान 7वें आसमान पर चढ़ गया। सज्जनों ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसे पद मिले और उसे मद ना आए। तो क्या किया, दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवी देवताओं को बुलाया सज्जनों, लेकिन प्रभु भोले शंकर को कोई किसी तरह का निमंत्रण नहीं दिया। तो सब देवता कैलाश के ऊपर से अपने विमान को लेके जा रहे थे। तो जब सती जी ने देखा है तो भोले शंकर से पूछा है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भोले शंकर ने कहा है कि आपके दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में सब देवता जा रहे हैं। तो सती जी मन में बहुत प्रसन्न होती है, कहती हैं कि चलो बढ़िया है, थोड़ा कुछ दिन पिता के घर रह आऊंगी, हो के आ जाऊंगी, क्योंकि उनके मन में भी दुख है। अगर भोले शंकर कहें तो, क्योंकि मेरे पति के मन में बहुत वेदना है, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है सजनों। उसके बाद क्या होता है कि कहती है माता कि हे भोले शंकर, पिता के घर, पति के घर, गुरु के घर, भगवान के मंदिर बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए, ये अनुचित नहीं होता। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आपने जो बात कही है एकदम सही है, लेकिन जहां पर बैर मांगकर नहीं बुलाया जाए वहां जाने से कल्याण नहीं होता। तो माता सती कहती है कि आपको क्यों नहीं बुलाए हैं। तो भोले शंकर कह रहे हैं कि आपसे नहीं, मेरे से बैर है। तो भोले शंकर उसे संक्षिप्त में समझाते हैं कि जब ब्रह्मा जी के सभा में जब वहां पे दक्ष आया तो भोले शंकर उठ के खड़ा नहीं हुए, तो कैसे दक्ष ने उनका अपमान किया था, ये भोले शंकर ने सती को सब बातें बता दी। सती जी ने कहा कि आपसे बैर, आप तो उनके दामाद हैं, उनके पूजनीय हैं, आपसे बैर। तो कि भगवान शंकर ने बहुत तरह से सती को समझाने की कोशिश की है, लेकिन माता मैके जाने के चक्कर में भूल गई है, शिव जी का बात नहीं सुन रही है, चल दी अपने मैके। उसके बाद क्या होता है सजनों कि भगवान अपने उनके जो गण थे उनसे सारा सती का सामान भिजवा दिए पीछे से। जब माता वहां पे पहुंचती है तो अगर आदर से कोई उनसे मिला है तो बस उनकी माता मिली है, उन्होंने कुशल पूछा है, बाकी कोई इनसे बात नहीं कर रहा है। बहन मिली तो वो हंसी उड़ाने लगी कि देखो तो इसको तो यहाँ बुलाया ही नहीं गया था, ऐसे ही बिन बुलाए आ गई। दक्ष ने देखा तो मुंह भारी कर लिया, गुस्से में आ गए इनको देख के कि, और दक्ष के डर के कारण कोई माता का हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है सजनों। उसके बाद सजनों माँ के समान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, एक माता ही है जो उनके समान कोई दुनिया में नहीं हो सकता। उसके बाद सजनों माता सती कहती है कि हे माँ, मुझे यज्ञ भूमि का दर्शन कराओ, पिता ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनके यज्ञ को देखने के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तो माता कहती है कि चलिए। तो जब सती यज्ञ भूमि में जाती है
तो चारों तरफ विचरण करती है सजनों। वो देखती हैं कि सारे देवता लोग का स्थान भाग है, लेकिन मेरे पति, मेरे भोले शंकर का कहीं स्थान नहीं है। तो उन्होंने दक्ष के सेवकों को बुलाकर पूछती माता सती कि मेरे प्रभु भोले शंकर का स्थान कहाँ है। तो सेवक लोग कहते हैं कि माता, आपके पति का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो जब माता सती ऐसी बात सुनती है तो क्रोध में सजनों कांपने लगती है और कहती है कि मेरे पति से बैर, मेरे पति का अपमान। क्या करती है सजनों, क्रोध में माता दाहिने पैर के अंगूठों को पृथ्वी से घिसती है, रगड़ती है और योगाग्नि प्रकट की और उसी में माता अपने को स्वाहा कर ली। कहती है माता कि जहां मेरे पति का सम्मान ना हो वहां मैं जीवित नहीं रह सकती, मैं और अपमान अपने पति का नहीं सह सकती। और माता वहां पे जल के धू करके जल गई सजनों। जब भोले शंकर को पता चला है कि माता ने अपने अग्नि में अपने को स्वाहा कर लिया, तो वीरभद्र को भेज के सारे यज्ञ का संहार करवा दिया सजनों। सती जी जब जिस समय, उसके बाद क्या होता है सजनों कि सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है, लेकिन सती ने मरते समय एक वर मांगा था कि हे भोले शंकर, मैं जब भी जन्म लूं तो आप ही मुझे मेरे पति के रूप में मुझे मिले और हर जन्म में आपके ही चरण कमलों का सेवा करने का अवसर मुझे मिले। तो हिमालय राज के घर पार्वती रूप में जन्म लेती है सती। जिस दिन हिमालय राज के घर जन्म लेती है उस दिन से वहां पे खुशियां ही खुशियां व्याप्त हो जाती है, सब लोग खुशी से रहते हैं, तरह तरह के भोग विलास यज्ञ हो रहे हैं सभी। एक बार क्या होता है कि नारद जी पूरे पुण्य लोक में विचरते हुए हिमालय राज के घर पहुंचते हैं और माता मैना से कहते हैं कि ये जो आपकी बेटी है ना, बड़ी भाग्यशाली है, सुलक्षणा है, सुकन्या है। बस एक चीज है कि इसका जो पति होगा ना, वो जटाजुटधारी, नंग दड़ंग, सांपों का श्रृंगार करने वाला, लंपट बहुरूपिया होगा। तो माता सती कहती है सजनों कि अभी आप कह रहे थे कि मेरी बेटी बड़ी भाग्यशाली है और ऐसा पति जिसको मिले उसके तो भाग्य टूट जाए, तो फिर भाग्यशाली कैसे हुई। तो नारद जी कहते हैं सजनों कि आप चिंता मत करो माता, ऐसा जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, अगर इनकी शादी भोलेनाथ से हो जाए तो ये सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। कि मैंने जितने भी लक्षण दिखाया है, जटाजुटधारी, नंग धड़ंग, सांपों का श्रृंगार करने वाला, ये सब भोलेनाथ में घटित होते हैं। तो भोलेनाथ के पास अवगुण भी जाके गुण में परिवर्तित हो जाता है और जिसका भाग्य भी अच्छा ना हो भाग्यशाली हो जाता है। तो माता मैना बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि भोलेनाथ को अब मेरी बेटी कैसे प्राप्त करेगी। तो नारद जी कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे मेटी सकहि त्रिपुरारी। तपस्या अगर आपकी बेटी करे तो भोलेनाथ जी उनको प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? तो माता सती अपने माता पिता से आज्ञा लेकर पार्वती वन में तपस्या करने के लिए चली जाती है पार्वती माता, और वहां पे इतनी घोर तपस्या की है सजनों कि सारे देवता देख के नतमस्तक हो जाते हैं उनकी तपस्या देख के। पेड़ के पत्तों को खाकर तपस्या करती थी सजनों, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने पेड़ के पत्ते भी खाना बंद कर दिया। इधर क्या हुआ सजनों, एक असुर तारकासुर देवताओं के नाक में दम करके रखा था, सबको मार रहा था। सब देवता लोग बड़ी चिंतित थे कि अब इसका वध कैसे हो, उसका वध कैसे होता सजनों। जब भोलेनाथ विवाह करते और उनसे जो पुत्र होता उन्हीं के द्वारा तारकासुर का वध होता। तो सब देवता चिंतित थे कि भगवान तो समाधि में है, इनको कैसे जगाया जाए। तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी, सब लोग कामदेव के पास गए कि आप ही भोले शंकर की समाधि को तोड़ो। तो क्या हुआ सजनों कि कामदेव चलो
सोच रहा है कि चलो बढ़िया काम मिल गया, किसी को परेशान करना काम मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, चलो अब चलता हूँ समाधि तोड़ने। सजनों, ऐसा कामदेव जब आया तो सब जगह काम ही काम व्याप्त हो गया, वहां के सब लोग काम के वशीभूत हो गए। सजनों क्या होता है कि सब जब काम भोले शंकर के पास जाता है तो तरह तरह की उनको जगाने के लिए कोशिश करता है कि भगवान कैसे समाधि से जागे। जब भोले शंकर, सब पृथ्वी कांप रही है काम के प्रभाव से, लेकिन भोले शंकर पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। सजनों तब काम ने अपने 5 बाणों को भगवान के हृदय पे दे मारा। तब भगवान, तब शिवती शरण यान उखारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। शिव जी ने तब क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और काम धू धू करके जले गया। सजनों क्या हुआ कि जब भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश ही होता है। ठीक वैसे ही सब देवता डर के वहां से भाग गए, जबकि उन्होंने ही काम को भेजा था। वो जल रहा है, बाकी लोग निकल गए। सजनों उसके बाद क्या हुआ, रति जी को जब पता चला, काम की पत्नी, तो आके भोले शंकर के पास रोने लगी और कह रही है, ये भोले शंकर, आपने तो मेरे पति को मार डाला, अब मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी अपने पति के बिना। तो सजनों हमारे भोले शंकर है ना, क्रोधित है लेकिन बड़े दयालु हैं। तो कहते हैं, जब जब वंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिभारा, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सजनों इधर देवता जान गए कि काम धू धू करके जल गया और भोले शंकर की समाधि टूट गई। अब कोई उनके पास विवाह के लिए नहीं जा रहा था, सबने काम को जलते हुए देख लिया था। सब सोच रहे थे कि कहीं काम के तरह हम लोग जाएं, कामदेव की तरह हमें भी ना भगवान तीसरा नेत्र खोल के जला दे। तो सजनों सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास जाते हैं और सब लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं और जाके भगवान शंकर को जल उठाने के लिए, जगाने के लिए समाधि से स्तुति कर रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। अब सजनों भगवान शंकर को समाधि से कैसे सब उठाते हैं और आगे क्या होता है मैं आपको अगली कथा में श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए। जय श्री राम।